हेलो, नमस्कार। और कल मैंने जैसे कि कल यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम मतलब है मतलब 12 तारीख में। तो उसका मैंने एक ना जो है मॉडल पेपर दिया था कल, और उसका शेष जो रह गया वो मैं आज हल कराऊंगा। तो उसमें क्या था, 4 खंड मैंने हल करा दिए थे और 5वें खंड से स्टार्टिंग कराता हूँ। आज कोशिश करता हूँ कि पूरा मतलब मॉडल पेपर पूरा हो जाए आज। देखिए, इसमें लिखा है, जो मैंने अपने हाथ से बनाया है, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, और पेड़ का शिखर भूमि को जहाँ छूता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, और पेड़ के पास से ये बिंदु 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। यानी आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है, और पेड़ का शिखर भूमि को जहाँ छूता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पास से ये बिंदु 8 मीटर की दूरी पर है। पेड़ की ऊंचाई बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस बार इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। इसे 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 देख लो आराम से सवाल को। अब देखिए कैसे हल करेंगे हम इसे। देखिए, एक आपका पेड़ था, पेड़ मैंने मान लिया ये पेड़ है, ये ए बी पेड़ है, ठीक है, ये ए बी पेड़ है। और ये आंधी आने से, जैसे आंधी आने से ये पेड़ टूट गया यहाँ से, इस पॉइंट से, और जो ये वाला हिस्सा था वो इसका यहाँ लग गया आगे। इसे क्षैतिज समतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज समतल। अब ये वाला हिस्सा लग गया यहाँ पर, और ये टूटा था मान लो सी से। कहाँ से टूटा था? सी से। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ गया डी पर, और इनने 30 अंश का कोण बना लिया, और ये जो दूरी है ये यहाँ से 8 मीटर की दूरी पर है। कितना ही? 8 मीटर। इतनी ऊंचाई हमने एच मान ली, और ये वाली मान ली हमने एक्स। तो ये वाली ए सी जो होगी वो सी डी के इक्वल होगी, यानी ये वाली भी एक्स मानी जाएगी फिर। अब इसकी लैंग्वेज भी लिखते हैं, जैसे कि माना ए बी कोई पेड़ है जो आंधी के कारण बिंदु सी से टूटकर भूमि पर जा लगा, और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्षैतिज समतल से 30 अंश का कोण बनाता है, और इसका शिखर जहाँ मतलब डी पर छूता है वह बिंदु पेड़ के पाद बिंदु बी से 8 मीटर की दूरी पर है। ऐसे लैंग्वेज लिखना है। अब इसे हल करना है। तो देखिए, पहले लेंगे समकोण त्रिभुज सी बी डी। तो इसमें देखिए, अभी हमने इससे ये निकालना है पहले, या फिर इससे ये निकाल लो, पहले कोई सी निकाल लो। तो इससे ये निकालेंगे तो कॉस का यूज़ होगा, आधार बटे कर्ण। इससे ये निकालेंगे तो टेन का यूज़ होगा। इससे ये निकालेंगे तो कॉस का यूज़, और इससे ये निकालेंगे तो टेन का यूज़। तो पहले हम cos 30 इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये फार्मूला होता है इसका। तो cos 30 की वैल्यू √3/2। आधार इसका 8 है, कर्ण इसका x है, कैंची गुणा कर दो, √3x बराबर 16। तो x का मान आ गया 16/√3, और इसको छोड़ दो यहीं भी समीकरण 1 बना के, ठीक है। अब इसका जो है दोबारा लेंगे पुनः समकोण सी बी डी, यानी इसके बाद अब इसमें क्या है, अब हम इसमें टेन का यूज़ करेंगे। tan 30 लंब बटे आधार, क्योंकि हमें अब h निकालना है इससे। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, और लंब है इसका h और आधार है इसका 8, कैंची गुणा कर दो। तो ये हो गया √3h बराबर 8। तो h की वैल्यू आ गई 8/√3, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दो,
ये लिखेंगे पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो ये हो जाएगी x प्लस एच। तो x का मान है 16/√3 और h का मान है 8/√3। यहाँ पे हर समान है और ये हो जाएगा 24। अंडरूट को हम जो है मतलब अंडरूट की संख्या को बटे में नहीं छोड़ सकते, इसलिए अंडरूट 3 से ऊपर नीचे अपनी तरफ से गुणा कर ली अंश बाहर में। तो ये हो गया 24√3 बटे सिंगल 3, 3 अट्ठे 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। अगला सवाल है कि 5 सेमी, दूसरा सवाल सेकंड पार्ट ये है कि 5 सेमी की त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो आपस में 60 अंश का कोण बनाए। ये कंस्ट्रक्शन से लिया गया है। किससे लिया गया है? कंस्ट्रक्शन से। तो देखिए मैं इसे ऐसे ही हाथ से बना दे रही हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। सबसे पहले तो 5 सेमी त्रिज्या का ये सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त ले लो, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 है, इसका केंद्र है ये। अब इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है। कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींचना है जो 60 अंश का कोण बनाए। तो देखिए एक मैं रफ काम सिखाऊँ आपको यहाँ पर कि अगर जो है अगर कोई वृत्त है ये और 2 स्पर्श रेखाएं अगर यहाँ पे खींची जाएं जो 60 अंश का कोण बनाए, कितने का? 60 का। तो वो केंद्र से बनाती हैं 90 का, इधर भी 90 का। सही है। अब ये बनना है 1 2 3 4 चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में सभी कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो 360 में से अगर हम इसका 90 90 और 60 बाहर का, तो 360 माइनस 90 90 180, 180 और 60 240 और इसमें से माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ रही है। तो अंदर जो है यानी अंदर त्रिज्याओं के मध्य जो बनेगा वो बनेगा आपका 120 डिग्री का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक त्रिज्या को यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, एक त्रिज्या, और यहाँ पे इस तरीके से चाप लगाया जाएगा एक यहाँ से, और उतना ही चाप यहाँ से, उतना ही चाप यहाँ से, और ये वाला आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा ये वाला। अब ये मतलब इस वाले बिंदु से इसे ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो, इसे ओ। अब इस मतलब इस पे भी समकोण बना देंगे 90 अंश का, इस पे भी समकोण बना देंगे। जैसे यहाँ से जो थोड़ी त्रिज्या लेके एक चाप लगाया और उतना यहाँ से लगाया, उतना ये लगाया, उतना ही ये लगाया, उतना ये लगाया, और इसको क्या कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे चाप लगाया एक, और उतना यहाँ से लगाया, उतना यहाँ से लगाया, और ये लगाया और एक ये लगाया, और ये ऐसे करके मिला दिया। ठीक है। और ये जो कोण होगा इनका स्पर्श रेखाएं ये वाली जो होंगी दोनों, इसे पी नाम दे दो, पी और पी भी ये 60 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है। आता आगे तीसरा है सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की किसी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से देख लो। सिद्ध कीजिए किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए कैसे करते हैं, ये सवाल देख लो पहले आप। बहुत अच्छे सवाल दिए हैं मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% फंसेंगे, निश्चित फंसना है ना। तो देखिए जैसे मान लिया ये कोई वर्ग है। क्या मान लिया? ये कोई वर्ग है ए बी सी और डी। क्या है ये वर्ग?
वर्ग है ये, ठीक है। अब इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी ये भी एक्स मान लो, ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया और ये भी एक्स मान लिया। तो इसकी किसी भी भुजा पर एक मतलब त्रिभुज बना दो, समबाहु त्रिभुज। मान लो ये पी नाम दे दिए, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। तो ये जो त्रिभुज बनना है इसका एरिया यानी पी सी बी का वो आधा होगा किसका, एरिया किसके, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण ये वाला ले ले रहा है, तो इससे भी एक मतलब एक जो है त्रिभुज बन जा रहा है, इससे भी एक त्रिभुज बन जा रहा है देखो। तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2, तो x √2 हो जाएगा। तो इसकी जो भुजा है वो x √2 ही होगी। कितनी होगी, x √2, ठीक है। तो ये वाला इसे नाम दे दो Q। तो त्रिभुज QAC के आधे के बराबर होगा, ये तुम्हें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, PCB का। इसका फार्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसी तरीके से एरिया निकालेंगे किसका, QAC का। इसका भी फार्मूला ये लगेगा, भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 गुणा इसकी भुजा है आपकी x √2 का स्क्वायर। इसी तरीके से √3/4 इंटू इसका हो गया एक्स स्क्वायर, इसका हो गया सिंगल 2, इसका वर्ग, 2 दूनी 4 कट गया, तो इसका आंसर आ गया √3/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों मान जो है, ये वाला मान और ये वाला मान, ये इसमें लगा दिया जाएंगे जो सिद्ध करवा रहे हैं। इस तरीके से इसे मान लो जो सिद्ध करना है समीकरण 1, तो समीकरण 1 में लगा दिया जाएंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में हम लेंगे, तो समीकरण 1 में क्या है, एरिया त्रिभुज PCB बराबर 1/2 एरिया त्रिभुज QAC। तो इसका आया आंसर आपका, ये आया आंसर, कितना आया आंसर अभी निकाला था, √3/4 एक्स स्क्वायर, और इसका 1/2 गुणा √3/2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो √3/4 एक्स स्क्वायर बराबर √3, ये भी 2 दूनी 4 हो गए, एक्स स्क्वायर, दोनों साइडें बराबर हो गई। इसका मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया सवाल। ये भी कई सालों से नहीं आया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसके बाद अगला देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये वाला। ये क्या है, ये आपका जो बड़ी वाली आकृति है, ये इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश के अंदर एक क्या है, वर्ग है। तो इसमें छायांकित भाग का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, छायांकित भाग का, यानी इसका, इस वाले पार्ट का, ये जो पार्ट है आपके पास ये वाला, इसका क्षेत्रफल तुम्हें बताना है इसका। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी मैं आपको करा रही हूँ अभी, ये देख लो, आराम से पढ़ लो इसे, ये वाला सवाल। देखिए मैंने चित्र बना दिया। ये क्या है, बड़ी वाली आकृति, जैसे हम मतलब कोई व्रत होता है, व्रत, इसके 4 पार्ट कर लो, तो इसका ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसे, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश ये दिया है चौथाई पार्ट, और इसके अंदर दिया है वर्ग, ये क्या दिया है, वर्ग। और इसमें जो है OA दिए, यानी ये वाली A है और ये वाली C है। तो OA यहाँ से लेके यहाँ तक दिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो छायांकित भाग का निकालना है। तो इस मतलब चतुर्थांश में से इस वाले जो मतलब वर्ग है इसका माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है इसमें हमें चतुर्थांश की त्रिज्या नहीं पता। त्रिज्या यहाँ से ओ से लेके पी तक है, लेकिन ओ से लेके ए तक की हमें तो पता है 20, लेकिन ये वाली नहीं पता ना ए पी। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ये जो पार्ट है ये क्या बोलते हैं इसे बोलेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो इसके चतुर्थांश की त्रिज्या के समान होगा। यानी वर्ग का जो विकर्ण होगा वो चतुर्थांश की त्रिज्या के समान होगा। अब इसकी त्रिज्या होती है r, मान लिया r, और इसका होता है भुजा √2, भुजा √2, ठीक है। अब तो इसका r आ गया, तो भुजा तो पता ही है हमें 20 है, तो आ गया 20√2। अब निकाल लेंगे बड़ी आसानी से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, और इसका होता है भुजा का स्क्वायर। अब 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 20√2 अभी निकाला था, और इसकी भुजा तो है ही 20 का स्क्वायर। अब 1/4 गुणा 22/7 गुणा इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा सिंगल 2, इसका हो जाएगा वर्ग 400। 4 से ही कट गया 100 बार, 22 की 100 से 2200, और 2200 दूनी 4400/7 माइनस 400, इसका बटे 1 कर लो, इन दोनों का लासा ले लो। इन दोनों का लासा क्या आएगा, लासा आ जाएगा 7, कैंची गुणा हो जाएगी, तो 4400 माइनस 700 को 2800, कितना आएगा। अब 4400 में से 2800 माइनस कर दें, 1600/7, ये आंसर आ गया इसका। आगे देखिए सवाल। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया है मैंने, और ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों अथवा में से एक जरूर फंसेगा 100%, देख लेना आप। इन दोनों अथवा में से एक सवाल जरूर आएगा। और जो बंटन सारणी है समांतर माध्य या बहुलक या माध्यक में से एक सवाल जरूर आएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे का पार्ट आगे की वीडियो में दूंगा, ठीक है। नमस्कार।